अल्फाज ही नहीं काफी, गजल में बंदिशो अल्फाज ही नहीं काफी, जिगर का खून भी कुछ चाहिए असल के लिए, अंदाज़े बयान, अंदाज़े बयान, अंदाज़े बयान। मैं हाल कहूँ किससे तेरे अहद में अपना, रोते हैं कहीं दिल को कहीं जी की पड़ी है। मौजूद नाजरीन, ये शेर मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा का है। दिल्ली के इब्तदाई ज़माने के मौत पर और मुकम्मल कसीदा गो, जिनकी गज़लें भी मार्के की हैं। उन गज़लों ने ना सिर्फ गज़ल की तारीख़ में 4 चांद लगाए हैं, बल्कि उनकी जुल्फ़ें भी सवारी हैं। सौदा की विलादत सन 1706 में हुई। वालिद एक ताजिर की हैसियत से ईरान से दिल्ली आए और फिर यहीं के हो गए। सौदा उफ्ताद मिजाज से ही एक अमीराना और हंसने हंसाने वाला दिल रखते थे। दरबार शाही तक उनकी रसाई थी। बड़े बड़े उमरा से उनके ताल्लुकात थे। शाह हातम के शागिर्द जरूर थे, मगर हकीकत यह है कि उन्हें अपने ज़माने के दूसरे अहले इल्म से भी फैज़ान मिला था। जब अहमद शाह अब्दाली और मरहटों के हमलों से दिल्ली की हालत ख़राब हो गई तो सौदा भी बाहर निकले। सबसे पहले वो फर्रुखाबाद के नवाब मेहरबान खां रिंद के यहाँ गए और वहाँ से अवध चले गए। तवारीख में है कि शुजाउद्दौला ने उनको ख़त लिखकर बुलाया था, लेकिन नहीं गए। मगर जब आसिफुद्दौला ने अपना पाया तख्त लखनऊ बनाया तो सौदा भी लखनऊ चले आए। यहाँ उन्होंने बड़ी मुतमईन जिंदगी बसर की, क्योंकि उन्हें हुकूमत अवध से 6,000 रुपए सालाना मिलते थे। सन 1781 में लखनऊ ही में उनका इंतकाल हुआ। सौदा ने अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा दिल्ली में गुजारा। इस दौर में मीर आसान और सहल जबान में शायरी कर रहे थे, तो सौदा के यहाँ घन गरज ज्यादा नजर आता था। सौदा की जुबान पर फारसी के असरात ज्यादा नुमाया हैं। सौदा की शायरी पर गुफ्तगू को आगे बढ़ाने से पहले आइए नाजरीन इस गज़ल का लुत्फ उठाएं।
दिमाग में तेरे है परसाएगा, खलल दिमाग में तेरे है परसाएगा, लहू में गर्क सफीना हो आशनाई का गिला लिखूं। तलब है आप ये करना ने राहते सौदा, सौदा सौदा, तलब है आप ये करना ने राहते सौदा, फिरे है आप ये कासा लिए गदाई का, फिरे है आप ये कासा लिए गदाई का, लहू में गर्क सफीना हो आशनाई का गिला लिखूं मैं अगर तेरी बेवफाई का। ज़बायक हर्फ कभी पहुँच कभी पहुँच न सके दिल से ताज़बायक अगर बयां करूं ताला की नारसाई का गिला लिखूं मैं अगर तेरी बेवफाई का। अहद मीर के जो बड़े चार शायर हैं, बिलखुसूस दो बड़े शायर अगर आप कहें तो सौदा और मीर हैं। दर्द और सोज का भी नाम आता है, लेकिन जो मर्तबा जो मुकाम मीर और सौदा को हासिल है वो उस अहद के दूसरे शायरों को हासिल नहीं। तो सौदा की ज़बान पे जो असर है वो फ़ारसी का असर ज़्यादा है निस्बतन मीर के, निस्बतन दर्द के और निस्बतन सोज के। सौदा की ज़बान को अगर आप देखना चाहें तो मैं सिर्फ एक मिसाल मीर और सौदा दोनों के एक एक शेर की मिसाल यहाँ देना चाहता हूँ। मीर का एक शेर बहुत मशहूर है कि सिरहाने मीर के आहिस्ता बोलो, अभी टुक रोते रोते सो गया है। लेकिन इसी बात को जब सौदा कहते हैं तो ज़रा आहंग देखिए, वो पुरशिको आहंग जो सौदा का है वो आप देखिए। वो ये कहते हैं कि सौदा के जो बाली पे हुआ शोर क़यामत, खुदा में अज़ल बोले अभी आँख लगी है। दूसरी एक बड़ी सिफत सौदा की ये है कि सौदा ने अपनी हुजूम में जो हुजवियात हैं सौदा की, उनको अगर आप देखें तो वो एक आईना है उस असर का, उस अहद की जो बदहाली थी। यानी अहमद शाह अब्दाली
का जो हमला था दिल्ली पे, मराठों का जो हमला था दिल्ली पे, उससे दिल्ली जिस तरह से तबाह हुई थी, बर्बाद हुई थी, उस तबाही और बर्बादी का जो नक्शा उन्होंने खींचा है अपनी शायरी में, तहजीब की सतह पर, माशरत की सतह पर, माशी हालत की सतह पर क्या असरात थे, उसकी तस्वीर कशी जिस तरह से उन्होंने अपने हजवियात में की हैं, जाहिर है कि वो बेमिसाल हैं। सौदा अक्सर दरबारों से वाबस्ता रहे हैं, इसलिए उनकी शायरी में कसीदे बहुत मिलते हैं। कुछ कसीदे तो उन्होंने मजहबी पेशवाओं और हादियों के लिए कहे हैं और कुछ बादशाहों और नवाबों की तारीफ में। वो उर्दू के अहम तरीन कसीदा गो माने जाते हैं। फ़ारसी में कसीदा गोई की जो रिवायत थी, सौदा ने उसकी पैरवी की और ऐसी ज़बान में जो अभी बहुत तरक्की याफ्ता नहीं कही जा सकती थी। इसमें बुलंद, लतीफ़ और नाजुक ख़यालात बड़ी खूबसूरती और कमाल के साथ पेश किए। कसीदे के अलावा उन्होंने गज़ल, रुबाई, मसनवी, मरसिया और हज्व सभी तरह की चीज़ें लिखी। आइए नाजरीन, उन्हीं की एक और गज़ल का लुत्फ़ लिया जाए। आशिक की भी कटती है, आशिक की भी कटती है, क्या खूब तरह रातें आशिक की भी कटती है, क्या खूब तरह रातें, दो चार घड़ी रोना, दो चार घड़ी रोना, दो चार घड़ी बातें आशिक की भी कटती हैं, क्या खूब तरह रातें। कल लड़ गई कूचे में आँखों से मेरी अखियाँ, कल लड़ गई कूचे में आँखों से मेरी अखियाँ, आँखों से मेरी अखियाँ, कुछ रोज ही आपस में, कुछ रोज ही आपस में, दो दो हुई संघाते, दो चार घड़ी रोना, दो चार घड़ी रोना, दो चार घड़ी बातें आशिक की भी कटती हैं, क्या खूब तरारतें।
इसका अहवाल है, ये इसका अहवाल है, ये इसका सौदा को अगर पूछो अहवाल है, ये इसका दो चार घड़ी रोना, दो चार घड़ी रोना, दो चार घड़ी बातें, दो चार घड़ी रोना, दो चार घड़ी बातें आशिक की कटती हैं, क्या खूब तरह रातें आशिक की कटती हैं, क्या खूब तरह रातें आशिक की कटती हैं, क्या खूब तरह रातें। कमाले बंदगी इश्क है खुदावंदी कि एक जन ने महे मिस्र सा गुलाम लिया। सौदा को खासकर एक कसीदा गो समझा जाता है और उनकी ज़िंदगी में ही ये बात मानी जाने लगी थी कि वो जिस पाए के कसीदे कहते हैं ऐसी गज़ल नहीं कह पाते। इस तरफ उन्होंने खुद अपने कलाम में इशारा किया है। लोग कहते हैं सौदा का कसीदा है खूब, उनकी खिदमत में लिए मैं ये गज़ल जाऊंगा। उनकी गज़लें भी बहुत अच्छी होती हैं जो उनकी उस्तादाना अज़मत को मुसल्लम कर देती हैं, मगर उनमें वो मज़ा और जज्बात का वो जोश नहीं मिलता जो उस दौर के बाज़ दूसरे गज़ल गोइयों के यहाँ मिलता है। गज़ल में भी उनकी ज़बान कसीदे की सख्त और फ़ारसी आमेज़ ज़बान के करीब रहती है। आइए नाजरीन उनकी एक और गज़ल सुने। जब के अनासिर से मिल बना, आदम का जिस्म जब के अनासिर से मिल बना, कुछ आग बच रही थी, कुछ आग बच रही थी, सो आशिक का दिल बना, का जिस्म जब सरगर्म नाला आजकल मैं भी हूँ अंधलीब, अंधलीब, अंधलीब,
सरगर्म नाला आजकल मैं भी हूँ अंधली मत आशियाँ चमन में मत आशियाँ चमन में मेरे मुत्तसिल बना का जिस्म जब के अनासिर से मिल बना जिस्म जब अपना हुनर दिखा देंगे हम तुझको शीशागर अपना हुनर दिखा देंगे हम तुझको शीशागर टूटा हुआ किसी का टूटा हुआ किसी का अगर हमसे दिल बना जिस्म जब के अनासिर से मिल बना सुन सुन के अर्ज़े हाल मेरा यार ने कहा सुन सुन के अर्ज़े हाल मेरा यार ने कहा सौदा न बातें बैठ के या मुत्तसिल बना जिस्म जब के अनासिर से मिल बना का जिस्म जब के अनासिर से मिलना का जिस्म नाजरीन, सौदा के वक्त तक उर्दू ज़बान दक्कन के असर से दूर हो चुकी थी और फ़ारसी अल्फाज का इस्तेमाल बढ़ रहा था। वो हिंदी के खूबसूरत अल्फाज ही नहीं, हिंदुस्तानी तख़ील और हिंदुस्तानी ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली तारीख़ी और मजहबी चीज़ों को भी काम में लाते थे। अर्जुन, कृष्ण, इंद्र और राधा के नाम भी उनकी तख्लीक़ात में आते हैं। फ़ारसी और हिंदी अल्फाज का मेल उन्होंने जिस तरह किया है, इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ज़बान की किस तरह तरक्की हो रही थी। सौदा एक शायर के साथ साथ एक बड़े आलिम थे। इस वजह से उनकी शायरी को पढ़ने से ज़बान के साथ साथ ज़िंदगी की बहुत से मसाइल की तरफ भी निगाह जाती है।
शायर को जैसे हम अपने यहाँ बांटते हैं उर्दू शायरी में, कोई शायर इसलिए जाना जाता है कि वो अपने दिल की कैफियत बहुत अच्छी तरह बयान करता है, कोई इसलिए जाना जाता है कि वो अपने ज़माने की हालत बहुत अच्छी तरह बयान करता है। मैं अपने तौर पर सौदा को दूसरी कैटेगरी में रखता हूँ। उस आदमी की गज़लें भी बहुत अच्छी हैं, इसमें कोई शुबा नहीं, और जिस तरह की रदीफ़ें उसने इस्तेमाल कर दी हैं, उसी के ज़माने के दूसरे लोगों ने उसकी नकल की, उन रदीफ़ों को उन्होंने अख्तियार किया। दिल के टुकड़ों को बगल बीच लिए फिरते हैं, कुछ इलाज इनका भी ये शीशा गरां है कि नहीं, यह है कि नहीं की रदीफ़ उस ज़माने में जो मकबूल हुई वो सौदा की ईजाद की हुई है। सौदा है एक नज़र का गुनहगार कुछ कहो, ये रदीफ़ें अजीब व गरीब और बहुत अच्छी हैं और अपने ज़माने की बहुत गैर मामूली इख्तराई क़ुव्वत का, यानी वो जो क्रिएटिव पावर है उसका पता देती हैं। शायरी कभी भी सियासत की तरह इस्लाह का काम नहीं करती, वो सिर्फ़ आपको आपकी सूरत हाल से आगाह करती है। सो ये सूरत हाल से आगाही बिल्कुल मुख्तलिफ़ सतह पर सौदा के कलाम में मिलती है, कहीं उसकी गज़लों में और ज़्यादातर उसके कसीदों, हजवों, मरसियों, यानी उन नज़मों में जो उसने अपने ज़माने के मुतालिक लिखी हैं। वो हमारे लिए अब भी बहुत मुफीद हैं। हमारे आम आदमी को उसका पढ़ना बिल्कुल उसे याद दिलाएगा कि वो सौदा के ज़माने में नहीं रह रहा। वो शायरी उसे बताएगी कि ये शायरी उसके अपने ज़माने की शायरी। जिस रोज़ किसी और पे बेदात करोगे, ये याद रहे हमको बहुत याद करोगे। आज का अंदाज़े बयां यहीं ख़त्म करते हैं नाजरीन। अगले हफ्ते एक बार फिर एक नए शायर और उनके कलाम के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी सरवत ज़हरा को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।